गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ रहे हैं और अपडेट है हरियाणा में ग्रुप सी और डी के 53,000 पदों की भर्ती रद्द। यानी कि 53,000 पदों पर रिजल्ट आया था वो रद्द कर दिया गया है। और रद्द का आधार क्या माना है कि जो परिवार पहचान पत्र है उसको भी नहीं माना है। जो लोग कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं अब उनको भी देनी होगी परीक्षा। जाने पूरा सच आखिर क्यों हुआ ऐसा, तो पूरा डिटेल में जानेंगे। क्या इन्फॉर्मेशन है तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, जिससे कि कोई आपकी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है, ग्रुप सी और डी के 53,000 पदों की भर्ती परिणाम रद्द, आवेदन भी नए सिरे से होंगे। यानी कि ग्रुप सी और डी के 53,000 पदों का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। अब जो नया प्रोसेस है वो नए सिरे से होगा। यानी कि अब आपके ऑनलाइन आवेदन फिर से मांगे जाएंगे। हाई कोर्ट ने पक्षपात से भरी केवल पीपी को आधार नहीं मान सकते। ये बोले कि जो परिवार पहचान पत्र है हम उसको बेस नहीं मान सकते। और यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि 23,000 कर्मी परीक्षा पास नहीं कर पाए तो नौकरी से होंगे बर्खास्त, अभी मिलता रहेगा वेतन। यानी कि जो अभी फ़िलहाल ज्वाइनिंग किए हुए हैं उनको वेतन मिलता रहेगा। अगर वो परीक्षा एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए तो वो नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। 6 माह में पूरी करनी होगी भर्ती परीक्षा। आरक्षण का लाभ देने को न तो आयोग बनाया न कोई डाटा है। यानी कि 6 माह के अंदर ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये पूरी करनी होगी। आप पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं क्या है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्रुप सी व डी की 53,000 पदों के लिए आयोजित परीक्षा परिणाम को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने बिना सामाजिक व आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 अंकों का लाभ दिए सीईटी के आधार पर नए सिरे से मेरिट बेस तैयार करने के आदेश दिए हैं। यानी कि जो सोशल इकोनॉमिक के जो 5 अंक दिए जाते थे उसको अब नए सिरे से जो है वो मेरिट सूची तैयार करनी होगी। ये इसमें बोला गया है। सभी पदों के लिए नए सिरे से आवेदन और 6 माह में भर्ती पूरी करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। यानी कि जितने भी पद हैं उनके लिए नए सिरे से अब भर्ती की जाएगी। और ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये 6 माह में पूरी कर लेनी चाहिए। ये किसके आदेश हैं? ये हाईकोर्ट के आदेश दे दिए गए हैं। अदालत के अनुसार नियुक्ति पा चुके 23,000 कर्मी नए सिरे आयोजित होने वाली भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक सेवा में बने रहेंगे। यानी कि जब तक भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से सेवा में आयोजित नहीं की जाती है तब तक ये सेवा में बने रहेंगे। यदि दोबारा आयोजित परीक्षा में पास होकर अपना स्थान नहीं बना पाते तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसा बोला गया है कि जो लोग कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं अगर वो एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं तो उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। सामाजिक व आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक प्रकार से आरक्षण देना जैसा है। यानी कि हाईकोर्ट ने कहा है कि सामाजिक और अगर आर्थिक आधार पर आप आरक्षण देते हैं तो ये एक प्रकार का आरक्षण देने जैसा ही है। जब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत राज्य सरकार ने आरक्षण का लाभ दिया है तो क्यों यह आर्टिफिशियल श्रेणी बनाई जा रही है। ये बोला गया है जब पहले से आरक्षण दिया जा रहा है तो ये एक नई तरह की क्यों आर्टिफिशियल श्रेणी बनाई गई। हाईकोर्ट ने इस लाभ को देने से पहले न तो कोई डाटा एकत्रित किया न कोई आयोग बनाया। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार पहले सीईटी में 5 अंकों और फिर भर्ती परीक्षा में 2.5 अंकों का लाभ तो भर्ती का नाम पूरी तरह बदल देगा। यानी कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको 5 नंबर भी नहीं मिलते थे और 2.5 नंबर में नहीं मिल पाते थे, वो सिलेक्शन से रह जाते थे। और जिनको इनका फ़ायदा मिलता था वो 7.5 नंबर का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता था। तो इससे क्या होता था, जो पूरा रिजल्ट का प्रोसेस है वो एक पूरा ही बदल जाता था। इन अंकों का लाभ देते हुए केवल परिवार पहचान पत्र धारकों को ही योग्य माना गया है, जो संविधान के अनुसार सही नहीं है। नियुक्ति में किसी लाभ को राज्य के लोगों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। ये बोला गया है कि जब भी कोई भर्ती प्रक्रिया होती है तो उसको सबको सम्मान रखना चाहिए। बट इसमें क्या था कि परिवार पहचान पत्र को आधार मानकर सोशल इकोनॉमिक की तरह 5 नंबर दिए जाते थे और 5 नंबर दिए जाते थे। अनुभवी व्यक्तियों को आयोग सचिव नियुक्त करने का आदेश।
हाई कोर्ट ने नियुक्त प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए अनुभवी व्यक्तियों को कर्मचारी चयन आयोग का सचिव नियुक्त करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है कि जिनके पास एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है उनको कर्मचारी चयन आयोग का सचिव नियुक्त किया जाए, ये आदेश दिए गए हैं हाई कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट ने सुझाव दिया है कि किसी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। यानी कि ऐसा बोला गया है कि कोई भी यूनिवर्सिटी के जो कंट्रोलर नियंत्रक हैं उनको ये परीक्षा जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आयोग को भी अपने अधिकारियों व सदस्यों की मर्जी से निर्णय लेने का अधिकार न देते हुए परीक्षाओं के संचालन के नियम बनाए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में ऐसा प्रतीत होता है कि भर्ती पक्षपात भरी है। ऐसा बोला गया है कि ये जो भर्ती करी गई है वो एक पक्षपात तरीके से करी गई है। कुछ श्रेणियों में पदों से कम आवेदकों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ऐसा बोला गया है कि काफ़ी सारी ऐसी श्रेणियां हैं जिनमें कम आवेदकों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। जब पदों में 10 गुना से ज़्यादा आवेदक मौजूद थे तो ऐसा क्या कारण था कि कुछ मामलों में पदों के बराबर तो कुछ में कम के शॉर्ट लिस्टेड किए गई। ऐसा बोला गया है कि मान लो कि उसमें 100 पोस्ट थी तो उसमें शॉर्ट लिस्टेड लिमिटेड किए गए थे, और जबकि जो कैंडिडेट्स थे वो कई गुना थे तो उसका 10 गुना बुलाना चाहिए था। ऐसा क्यों किया गया है? तो ये एक पक्षपात भरा बताया गया है निर्णय। ये यहाँ बोला गया है कि जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी देनी होगी परीक्षा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी व डी के भर्ती के लिए 401 श्रेणियों की भर्तियां निकाली थी। यानी कि जो हरियाणा का HSSC आयोग है वो ग्रुप सी और डी की भर्ती के 401 श्रेणियों में भर्ती निकाली थी। समान प्रकार की भर्तियों को जोड़ती हुई आयोग ने इन श्रेणियों में 63 ग्रुप बनाए थे। यानी कि इन भर्तियों के कितने ग्रुप बनाए गए थे? 63 ग्रुप बनाए गए थे। ग्रुप सी के 32,000, इस श्रेणी में TGT के 7471 पद शामिल हैं। इनके अलावा ग्रुप डी केस के 13,000 से अधिक पद हैं। इनमें से ग्रुप सी के 10,000 और ग्रुप डी के 13 पदों पर अंतिम परिणाम जारी करने के बाद इसकी नियुक्ति दी जा सकती है। सामाजिक व आर्थिक मानदंड आधार पर दिए अंकों पर उठे सवाल। यानी कि जो सोशल इकोनॉमिक के बेस पर जो अंक दिए जाते थे उन पे सवाल क्या उठे हैं? सामाजिक आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ क्यों दिया जा रहा है? जब सामाजिक आधार पर पिछड़ा वर्ग आरक्षण और आर्थिक आधार पर आर्थिक पिछड़ा वर्ग राज्य को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। ये बोला गया है कि जब पहले से जो आरक्षण मिला हुआ है तो फिर एक्स्ट्रा क्यों लाभ दिया गया? एक्स सर्विसमैन श्रेणी में आर्थिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण का लाभ कैसे दिया जा रहा है जबकि वे तो खुद सेवा में रह चुके हैं? ऐसा बोला गया है कि जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं वो पहले ही सेवा में रह चुके हैं तो उनको फिर आर्थिक और सामाजिक आधार पर लाभ क्यों दिया गया? विभिन्न श्रेणियों के लिए 25 जुलाई 2023 को परिणाम घोषित किया गया। 27 जुलाई को 6,223 आवेदकों ने सामाजिक आर्थिक आधार पर अंकों को दावे को वापस ले लिया गया है। ऐसे में कैसे 25 जुलाई के परिणाम को अंतिम माना जा सकता है? इसमें क्या हुआ था? 25 जुलाई 2023 को एक रिजल्ट घोषित किया गया था जिसमें 6,233 आवेदकों को सोशल इकोनॉमिक के आधार पर उनका रिजल्ट दिया गया था। बट ऐसा बोला गया है कि किस बेस पे ये परिणाम अंतिम माना जा सकता है? परिणाम घोषित होने के बाद आवेदकों को दावा वापस लेने का मौका दिया गया। दावा वापस लेने वाले पर कार्रवाई के स्थान पर उन्हें भर्ती में कैसे शामिल किया गया? ऐसा बोला गया है कि जो रिजल्ट जब घोषणा हो गई थी तो आवेदकों को दावा वापस लेने का मौका दिया गया था। उन्होंने दावा वापस नहीं लिया और उन पे कार्रवाई करने के बजाय क्या कर दिया गया? उनकी भर्ती कर दी गई। तो दोस्तों इसलिए ये 53,000 पदों पर का परिणाम है, जो रिजल्ट है वो रद्द कर दिया गया है और जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं उनका भी अब एग्ज़ाम दोबारा होगा। अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ था इन ग्रुप सी और डी में तो अब उनके पास समय है कि वो अपनी तैयारी में आज ही से जुट जाएं, क्योंकि अब जो भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस होने वाली है वो नए सिरे से होगी। तो सभी के पास एक सुनहरा मौका है और आपको पता ही है कि अगस्त में जो है वो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा के। तो
उससे पहले ही ये फॉर्म निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि बाद में तो आचार संहिता लग जाएगी। तो इसके जो फॉर्म है हो सकता है कि शायद इस महीने या नेक्स्ट महीने आपको पक्का देखने को मिल जाएंगे और नए सिरे से भर्ती होगी। और जो भर्ती होगी वो बिना सोशल इकोनॉमिक के भर्ती होगी। तो आप तैयारी में जुट जाइए। अब कोई ये नहीं बोल पाएगा कि मैं 5 नंबर नहीं ले पाया इसलिए मेरा सिलेक्शन रुक गया है। लेकिन अब जो भर्ती प्रक्रिया की जाएगी उसमें सबको समान मापा जाएगा। तो आपके पास समय है, एक सुनहरा मौका है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो एज्ड हो चुके हैं, उनको भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आप इसकी टेंशन ना लें, तैयारी में जुट जाइए। ग्रुप सी और डी के 53,000 पद ये, और क्या पता और भी इससे ज़्यादा भी पद हमें देखने को मिल जाएं। तो आपके पास समय है, समय रहते अपने समय का सदुपयोग करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।